साल 2040 बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। साल 2090 पौधे गायब हो गए। रेगिस्तान की रेत ने धरती पर कब्जा कर लिया है। बढ़ता तापमान पृथ्वी पर जीवन को समाप्त कर रहा है। ये सपना सच होने में देर नहीं, अब समय आ गया है। आइए अपने पृथ्वी को बचाने की दिशा में कदम उठाएं। लॉन्चिंग www.ashushri.com। विजिट नाउ। आशुश्री क्रिएशंस की आधिकारिक वेबसाइट ashushri.com में आपका स्वागत है। हम बहुत आभारी हैं कि आपने भारत की उभरती लैंडस्केपिंग और ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी आशुश्री क्रिएशंस को देखने के लिए समय निकाला है। सर्वोत्तम श्रेणी की रचनात्मक टीम और कुशल व्यक्तियों के साथ हम आपके सपनों की परियोजनाओं या आपके सबसे छोटे ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन को विकसित करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे बारे में विस्तार से जानने से पहले आइए देखते हैं कि आप अपने सुविधा क्षेत्र से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में कैसे योगदान दे सकते हैं।
यह ब्लॉग आपको आपके योगदान से अवगत कराने के लिए बनाया गया है। आश्चर्यजनक संबंध। बागवानी से ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? आप ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबला कहां से शुरू कर सकते हैं? गृह उद्यान या लॉन, टेरेस गार्डन, बालकनी, कार्यालय की जगह, निजी संपत्ति, वाणिज्यिक संपत्ति, औद्योगिक संपत्ति या कोई इंडोर या आउटडोर स्थान जिसे आप हरा भरा बनाना चाहते हैं और अपनी खुद की ऑक्सीजन उत्पन्न करना चाहते हैं। आइए जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग पिछली 1 से 2 शताब्दियों में पृथ्वी की सतह के पास औसत वायु तापमान में वृद्धि की घटना है। यह मुख्य रूप से इसलिए हो रहा है क्योंकि मनुष्य कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जलाते हैं और जंगलों को काटते हैं। जीवाश्म ईंधन के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, जो तब होता है जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है, लेकिन जब वह गर्मी सतह से परावर्तित होती है तो वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाती है। जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न गैसें गर्मी को वायुमंडल से बाहर जाने से रोकती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड है। आइए विस्तार से जानें। ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी ग्रीन हाउस गैसों के निकलने से वातावरण में गर्मी बरकरार रहती है। औद्योगिक गतिविधि। औद्योगिक क्रांति के बाद से ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन जलाने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। कृषि गतिविधि। कृषि में उर्वरकों के उपयोग से नाइट्रस ऑक्साइड, एक और शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस निकलती है। वनों की कटाई। कृषि या शहरी विकास के लिए जंगलों को साफ करने से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाले पेड़ों की संख्या कम हो जाती है। प्लास्टिक का उपयोग। प्लास्टिक का उपयोग कई तरह से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। उत्पादन। प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है और उनके उत्पादन से महत्वपूर्ण मात्रा में ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं। अपघटन। जब प्लास्टिक टूटता है तो वे मीथेन और एथिलीन, शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें छोड़ते हैं। भस्मीकरण। प्लास्टिक कचरे को जलाने से वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है और बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। माइक्रोप्लास्टिक्स। ये छोटे प्लास्टिक कण समुद्री सूक्ष्मजीवों की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और ऑक्सीजन का उत्पादन करने की क्षमता को बाधित कर सकते हैं, जिससे कार्बन सिंक के रूप में समुद्र की भूमिका प्रभावित हो सकती है। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार से ग्लोबल वार्मिंग पर इन प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है। घरेलू उपकरण। ऊर्जा की खपत। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन और हीटर जैसे उपकरण बिजली की खपत करते हैं, जो अक्सर जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होती है। इसके परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो एक प्रमुख ग्रीनहाउस गैस है। रेफ्रिजरेंट। इनमें ऐसे रसायन होते हैं जो पर्यावरण से गर्मी को अवशोषित करते हैं, जो शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं। उत्पादन और निपटान। घरेलू उपकरणों की विनिर्माण और निपटान प्रक्रियाएं स्वयं ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान कर सकती हैं। उत्पादन चरण में अक्सर ऊर्जा और सामग्रियों का उपयोग शामिल होता है, जो ग्रीनहाउस गैसें उत्पन्न करते हैं, और अनुचित निपटान से रेफ्रिजरेंट और अन्य हानिकारक पदार्थ निकल सकते हैं। गैस उपकरण। गैस स्टोव जैसे उपकरण उपयोग के दौरान मीथेन छोड़ते हैं, जो एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है और आवासीय स्रोतों से समग्र ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान देता है। वायुमंडल में अत्यधिक गर्मी के कारण औसत वैश्विक तापमान समय के साथ बढ़ गया है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग ने जलवायु परिवर्तन नामक एक और मुद्दा प्रस्तुत किया है, जो दुनिया भर में मौसम के पैटर्न और बढ़ते मौसमों में बदलाव को संदर्भित करता है। यह गर्म समुद्रों के विस्तार और बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के पिघलने के कारण
होने वाले समुद्र के स्तर में वृद्धि को भी संदर्भित करता है। ग्लोबल वार्मिंग व्यापक बाढ़ और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवन के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पिछली सदी में देखी गई वैश्विक औसत तापमान में तेजी से वृद्धि का प्रमुख कारण मानवीय गतिविधियां हैं। बागवानी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में कैसे मदद कर सकती है, आइए जानते हैं। अपने घरों के आसपास पेड़ लगाना और हरियाली का पोषण करने से भविष्य की दिशा में अधिक स्थायी जलवायु पाने की एक शक्तिशाली कदम है। आइए हमारे ग्रह की सुरक्षा में पेड़ों की विनम्र लेकिन शक्तिशाली भूमिका की सराहना करते हुए शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के अपने प्रयासों को जारी रखें। आपके घर के आसपास बागवानी वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आइए जानें कैसे। कार्बन पृथक्करण एवं मृदा स्वास्थ्य। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, इसे अपने ऊतकों में संग्रहित करते हैं। पेड़, झाड़ियाँ और अन्य हरियाली लगाकर आप कार्बन पृथक्करण में योगदान करते हैं। स्वस्थ मिट्टी आवश्यक है। जब आप बागवानी करते हैं तो आप कार्बनिक पदार्थ जोड़कर मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, जिससे कार्बन जमा करने की इसकी क्षमता बढ़ जाती है। रसोई और यार्ड के कचरे से खाद बनाने से मिट्टी और समृद्ध होती है। ऊर्जा संरक्षण। छत पर बने बगीचे और हरी छतें आपके घर को अत्यधिक तापमान से काफी हद तक बचा सकती हैं। वे प्राकृतिक इंसुलेटर के रूप में कार्य करते हैं, जिससे गर्मियों में अत्यधिक एयर कंडीशनिंग और सर्दियों में हीटिंग की आवश्यकता कम हो जाती है। आपके घर के आसपास रणनीतिक रूप से लगाए गए पर्णपाती पेड़ गर्म महीनों के दौरान छाया प्रदान करते हैं, जिससे एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता कम हो जाती है। सर्दियों में वे सूरज की रोशनी को आपके घर को गर्म करने देते हैं। स्थानीय खाद्य उत्पादन। अपना स्वयं का भोजन उगाने से बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन की आवश्यकता कम हो जाती है, जिसमें अक्सर ऊर्जागहन प्रक्रियाएं और परिवहन शामिल होते हैं। विजय उद्यान। खाद्य उत्पादन के लिए एक गृह उद्यान का रखरखाव करके आप अधिक टिकाऊ खाद्य प्रणाली में योगदान करते हैं। लॉन क्षेत्रों को कम करना। लॉन को बार बार काटने की आवश्यकता होती है, जिसमें गैस से चलने वाले उपकरण शामिल होते हैं। कुछ लॉन क्षेत्रों को देशी पौधों से बदलने पर विचार करें, जिन्हें कम रखरखाव की आवश्यकता होती है और वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं। देशी पौधे स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं और उन्हें कम पानी और उर्वरक की आवश्यकता होती है, जिससे आपके पर्यावरणीय प्रभाव में कमी आती है। या फिर ईंधन की खपत या बैटरी के उपयोग से बचने के लिए स्वचालित मशीनों के बजाय हाथ से चलने वाले उपकरणों का उपयोग करें। तूफानी जल का प्रबंधन। वर्षा उद्यान और पार्क में सतहें तूफानी जल के बहाव को प्रबंधित करने में मदद करती हैं।
वे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और जल निकायों तक पहुंचने से पहले प्रदूषकों को फिल्टर करते हैं। उचित रूप से डिजाइन किए गए उद्यान भारी बारिश के दौरान नगरपालिका जल निकासी प्रणालियों पर तनाव को कम कर सकते हैं। जैव विविधता और लचीलापन। विविध वृक्षारोपण से लचीलापन बढ़ता है। विभिन्न प्रजातियां अलग अलग परिस्थितियों का सामना कर सकती हैं, जैसे अत्यधिक गर्मी या सूखा। देशी पौधे लाभकारी कीड़ों, पक्षियों और परागणकों को आकर्षित करते हैं, जो एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करते हैं। पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से इसे भोजन में परिवर्तित भी करते हैं। यह सभी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण से एरोसोल कण भी बनते हैं, जो बादलों के निर्माण को बढ़ावा दे सकते हैं, जो गर्म होती जलवायु को ठंडा करने में मदद कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण और मिट्टी के माध्यम से पौधे जीवाश्म ईंधन के जलने से हर दशक में वायुमंडल में जारी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 1/3 हिस्सा अलग कर लेते हैं। स्थायी प्रथाओं का उपयोग करके वृक्षारोपण और हरित परिवर्तन जलवायु परिवर्तन के समाधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। टिकाऊ बागवानी और भूनिर्माण तकनीकें कार्बन उत्सर्जन को कम करके और मिट्टी और पौधों में कार्बन भंडारण को बढ़ाकर भविष्य में गर्मी को धीमा कर सकती है। टिकाऊ बागवानी प्रथाओं के कुछ उदाहरण हैं। ऐसे देशी पौधों का चयन करना जो आपकी स्थानीय जलवायु और मिट्टी के अनुकूल हो। मिट्टी को समृद्ध करने के लिए जैविक खाद और खाद का उपयोग करें। पौधों को कुशलता पूर्वक पानी देना और बहता पानी रोकना। मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए फसल चक्र और अंतर फसल का अभ्यास करना। वन्य जीवों और परागणकों के लिए आवास बनाना। मुझे आशा है कि इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि अपने आरामदायक क्षेत्र में पौधे लगाने से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में कैसे मदद मिल सकती है। याद रखें, हर छोटा प्रयास मायने रखता है। चाहे आपके पास पिछले आंगन का बगीचा हो, गमले में लगे पौधों वाली बालकनी हो, कार्यालय हो, वाणिज्यिक या औद्योगिक का हरा भरा स्थान हो, या सामुदायिक बागवानी में भाग ले या एक हरा भरा बगीचा बनाएं। आपके कार्य अधिक टिकाऊ और जलवायु अनुकूल स्वस्थ दुनिया में योगदान करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ते हैं। इस ब्लॉग को पढ़ने के बाद अपने सुविधा क्षेत्र से बागवानी करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कदम उठाने के बारे में अपने विचारों का उल्लेख करें। हम आपकी इच्छानुसार किसी भी स्थान से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में योगदान देने में आपकी सहायता करेंगे। आशुश्री क्रिएशंस से आज ही परामर्श लें।
आइए हमारी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर वापस आएं और वहीं से शुरू करें जहां हमने छोड़ा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम सरकारी संपत्तियों और निजी संपत्तियों दोनों के लिए काम करते हैं। सरकारी संपत्तियों में हम पार्क, उद्यान और खुली जगहें विकसित करते हैं, शहर और मेट्रो का सौंदर्यीकरण करते हैं और पर्यटन स्थलों का विकास करते हैं। और निजी संपत्तियों के लिए हम लॉन, गार्डन, बालकनी, छत पर गार्डन, इको फार्म हाउस, इको टूरिज्म सेंटर, इको वेलनेस सेंटर, इको रिसोर्ट्स विकसित करते हैं। और जल्द ही हम वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों की इको और ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन सेवा शुरू कर रहे हैं। अपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ हम हमेशा नए आश्चर्यजनक विचारों को विकसित करने और लाने का प्रयास करते हैं। वर्टिकल गार्डन और रिफ्लेक्सोलॉजी जैसे अनूठे रास्ते आपके लिए डिजाइन किए जाने के लिए तैयार हैं। हमारे कार्यों में डिजाइनिंग और योजना, वास्तु परामर्श, निर्माण कार्य, बागवानी, उद्यान आपूर्ति, मूर्तिकला निर्माण, इंडोर और आउटडोर खेल के मैदान उपकरण, जिम उपकरण, रोशनी और सुविधाएं आपूर्ति, फाउंटेन आपूर्ति और निर्माण, स्विमिंग पूल निर्माण, मंदिर निर्माण और पूर्ण रखरखाव शामिल हैं। हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। आज हमारी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च में हमारे साथ मौजूद रहने के लिए धन्यवाद।